अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे एक सवाल कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कौमी असम्बली की 100 सीटें निकाल सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आप अवामी सियासत करेंगे तो फिर मुश्किलात तो होती हैं, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी सियासत को जो है वो फ़रोग़ देती है, अवामी सियासत करती है, और इसी वजह से उसका रास्ता जो है वो रोकने की हमेशा कोशिशें भी रहीं। और हमने यहाँ तक देखा कि उसकी जो क़यादत है उसको भी शहीद किया गया, उसके वर्कर्स को भी शहीद किया गया। वजह क्या है कि अवामी सियासत से बाज आ जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसका मंशूर ही यही है, और वो समझती यही है कि जो सियासतदान की जन्नत है वो अवाम के कदमों तले होती है। तो इसी वजह से वो अपनी सियासी जन्नत जो है वो अवाम में ही तलाश करती है, अवाम के कदमों में तलाश करती है। इसी वजह से अवामी सियासत ही जो है उसका हमेशा से ओढ़ना बिछोड़ना रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें इसके मुकाबले में जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो हमेशा उनको इक़्तिदार जो है वो तशतरी में सजा के दिया जाता है, क्योंकि वो उस इक़्तिदारी हल्के की हमेशा उसके ज़ोर पे आती हैं, जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और ये तो वैसे आपने ख़ुद देख भी लिया होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसने सिविल सुपरमेसी की बात की, जिसने अवाम की बात की, और फिर वो ख़ुद उस बयाने से तौबा तैब हो गए, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। लेकिन अब देख, जो मामला है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इलेक्शन तो मुल्क में होने जा रहे हैं, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो जो अबहम था वो भी दूर हो गया। 8 फरवरी 2024 को जो है वो मुल्क भर में जो है वो आम इंतखाबात होंगे, जिसमें कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी इकट्ठे इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा मुल्क जो है वो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन मोड पे लग गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मुतहरक हो चुकी हैं। अच्छा, एक दूसरे राबते बनाने की कोशिशें वो भी की जा रही हैं, और मुमकिन इत्तेहाद जो सियासी जमातों के दरमियान होता है, जिसे आप इंतखाबी इत्तेहाद कहते हो, उसकी भी अटैम्प्ट्स जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं, कोशिशें हो रही हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिकमत अमली हमारे हाथ लगी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो ख़ासकर कौमी असम्बली या वफाक की जो पॉलिटिक्स है, उस हवाले से उसकी मुमकिन हिकमत अमली क्या है और वो किस तरीके से इंतखाबात में जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ओवरऑल इंतखाबात की तो तैयारियाँ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टारगेटेड, आप कह सकते हैं कि टारगेटेड उसके कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टारगेट किया हुआ है कि हमने ये हल्के जीतने हैं। और उनका जो टारगेट है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मुमकिन अटैम्प्ट कर रही है, वो ये है कि कौमी असम्बली की 100 नशिस्तें हर सूरत में जीती जाए। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि जो खुद पीपल्स पार्टी का होमवर्क है, जो उसकी स्ट्रेटजी है, वो अब हतमी मरले में दाखिल हो गई है। तो सिंध से जो है वो 50 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये इस कोशिश में है कि सिंध से हम 50 सीटें निकाल रहे हैं। इसी तरीके से कराची जो है उसको अलग रखा गया है। तो कराची के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि ओवरऑल तो 21 सीटें हैं कराची की, कि 21 में से 8 से 10 सीटों का उनका टारगेट है कि कराची की 8 से 10 सीटें जो है वो सिक्योर कर ली जाएं। और पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में उनका कोई बड़ा ज़्यादा टारगेट नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टारगेट है 25 कौमी असम्बली की सीटों का, यानी कि 25 नशिस्तें जो है वो उसकी ये कोशिश है कि जीत ली जाए। तो मुमकिन भी है, जीतेगी भी, सही नज़र ऐसा आ रहा है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में 10 सीटों का टारगेट रखा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो जो 10 सीटें हैं जो उनके कौमी असम्बली के हल्के हैं उन पे वो वर्क करेंगे, और उनकी ये कोशिश होगी, इंश्योर करेंगे कि वो 10 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है खैबर पख्तूनख्वा से जीते। और इसी तरीके से बलूचिस्तान से जो है वो 6 सीटों का जो है वो टारगेट रखा गया है। तो 6 सीटें अगर बलूचिस्तान से मिल जाती हैं तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है। और यूं तकरीबन 100+ सीटें, यानी कि 100 तो उनका कन्फर्म है, 100 पे तो उनका टारगेट उन्होंने लॉक किया हुआ है कि 100 तो हर सूरत में ही लेनी है। ऊपर तो है वो तो उनका मार्जिन है, वो प्लस है, वो बोनस है, ऊपर की भी कोशिशें हैं। और इसी हवाले से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, उसको जो है वो सूबों में भी तक जो है वुसअत दी है।
अब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डालने लगे हैं। तो नवंबर में यानी कि मिड नवंबर के बाद जो है उनका फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा होगा। तो उसका शेड्यूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि 16 नवंबर को एबटाबाद में जो है वो होंगे, जिसमें इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। एबटाबाद में सबसे पहले वो पड़ाव करेंगे, फिर उसके बाद जो है एबटाबाद के बाद जो है वो 17 नवंबर को जो है वो मर्दान में होंगे, और इसी तरीके से 18 नवंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पेशावर में जो है वो इंतखाबी मुहिम का मुंतखब इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाएंगे। इसी तरीके से 20 नवंबर नौशहरा में, 21 नवंबर दीर में और 22 नवंबर को चतराल में जो है वो इंतखाबात की मुहिम का आगाज़ भी करेंगे, और इस हवाले से अवामी कट भी करेंगे और वहाँ की मकामी क़यादतों से भी मिलेंगे। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे KPK के बाद उनका जो फोकस होगा वो बलूचिस्तान होगा। वो फिर बलूचिस्तान में जाएंगे, बलूचिस्तान की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ पे भी इंतखाबी मुहिम में जो है वो वर्क करेंगे। और इसी असना में जब बिलावल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होंगे तो सदर आसिफ अली जरदारी जो है उनका पड़ाव लाहौर में होगा, तख्ते लाहौर पे होंगे, जिसमें वो फिर साउथ पंजाब को भी कवर करेंगे। और इसके बाद जो सूरत हाल है वो अगर मैं आपको बताऊं कि फिर एंड पे जाके जो है वो सिंध में जब आखिरी वो होंगे अयाम होंगे, इंतखाबात जब नज़दीक होंगे तो सिंध में फिर ज़ोर शोर से काम किया जाएगा, और फिर कराची एंड में आएगा। कराची में भी उन्होंने बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज़ करने हैं। तो यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। अब ऐसी सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि अगर हम देखें ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखें तो सिंध तो मसला नहीं है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में 6 सीटें कह रहे हैं, मैं तो 6 से ज़्यादा